चलिए आज बात करते हैं पीएम किसान योजना की आने वाली 21वीं किस्त के बारे में। इससे जुड़ी हर जरूरी जानकारी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो भाई सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 21वीं किस्त आखिर आ कब रही है। पिछली किस्त कुछ समय पहले ही मिली है, तो अब अगली किस्त का इंतजार कब तक करना होगा। आइए इसी का पता लगाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट ये रिवाइज कर लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना असल में है क्या। तो देखिए, ये योजना जो है वो कृषि और किसान कल्याण विभाग की एक बहुत बड़ी पहल है। इसका सीधा सा मकसद है देश के उन छोटे किसानों की मदद करना जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। उन्हें सीधी आर्थिक मदद दी जाती है। मतलब हर साल 6,000 रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचाए जाते हैं। अब ये जो 6,000 रुपये सालाना मिलते हैं वो एक साथ नहीं आते, ये 3 बराबर किश्तों में आते हैं, यानी हर 4 महीने पर 2,000 रुपये। सोचिए, ये छोटी सी रकम भी बीज, खाद खरीदने या खेती से जुड़ी दूसरी ज़रूरतों के लिए कितनी बड़ी मदद साबित होती होगी। ये एक तरह से आर्थिक सहारा है। और ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। हम बात कर रहे हैं 10 करोड़ से भी ज्यादा किसान परिवारों की जो इस योजना से जुड़े हैं। ये आंकड़ा खुद बताता है कि भारतीय खेती पर इसका असर कितना बड़ा और कितना गहरा है। तो चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सभी को इंतजार है, 21वीं किश्त, इसकी अनुमानित तारीख क्या हो सकती है और बाकी डिटेल्स क्या हैं। आइए जरा इस पर नजर डालते हैं। देखिए, इस योजना में किश्तों का एक फिक्स्ड पैटर्न है। हर 4 महीने में एक किस्त जारी होती है। अब जैसे कि 20वीं किस्त हाल ही में आई है, तो इस 4 महीने के साइकिल के हिसाब से हम अगली किस्त के समय का एक अच्छा खासा अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से भले ही सरकार ने अभी तक कोई पक्की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि 21वीं किस्त नवंबर और दिसंबर 2025 के बीच जारी हो सकती है। वैसे पक्की जानकारी के लिए तो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट ही देखनी चाहिए। और हाँ, ये जो पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए भेजा जाएगा। ये एक बहुत ही कमाल का और सेफ तरीका है। इससे क्या होता है कि पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे उस किसान के खाते में पहुंचता है जिसे इसकी जरूरत है। मतलब सिस्टम में पूरी पारदर्शिता रहती है। लेकिन रुकिए, ये किस्त पाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना बेहद जरूरी है। तो आइए जरा जरूरी चेकलिस्ट पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अगर इनमें से एक भी चीज में कमी रह गई तो पेमेंट रुक सकती है। देखिए, पेमेंट में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए ये 4 बातें पक्की होनी चाहिए। पहली, ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो। दूसरी, किसान आईडी कार्ड रजिस्टर्ड होना चाहिए। तीसरी, बैंक खाता पीएफएमएस के जरिए डीबीटी के लिए एक्टिव हो। और चौथी, ये कि पिछली यानी 20वीं किस्त बिना किसी परेशानी के मिल गई हो। इससे पता चलता है कि सारा रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है। नियम बिल्कुल साफ है। इस किस्त का फायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि सब अपनी पात्रता की जांच कर लें और अगर कोई कमी है तो उसे समय रहते ठीक करा लें। तो अब सवाल उठता है कि जब किस्त जारी हो तो कोई अपना पेमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक कैसे कर सकता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। ये प्रोसेस काफी आसान है, कोई भी कर सकता है। सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां होम पेज पर ही एक फार्मर्स कॉर्नर का सेक्शन दिखेगा। बस उस सेक्शन में बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी जानकारी मांगी जाए, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर, वो डालना है। फिर स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड दिखे उसे भरकर सबमिट करते ही सारी जानकारी सामने आ जाएगी। एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि किस्त जारी होने की पक्की और फाइनल तारीख का ऐलान सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल पर ही होगा। इधर उधर की खबरों पर भरोसा करने से अच्छा है कि सीधे यहीं से कंफर्म किया जाए। तो ये थी 21वीं किस्त से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। लेकिन ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। पीएम किसान जैसी सीधी डिजिटल पेमेंट वाली योजनाएं आखिर भारतीय कृषि का चेहरा कैसे बदल रही हैं? ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं है, ये तो टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों को सीधे तौर पर मजबूत बनाने की एक कोशिश है। इस बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ है।